ये सारी हदीसें मैंने उनके पूरे के पूरे मामलात लिखे। अच्छा, इन सारी हदीसों के बारे में ना तिरमिज़ी से रवायत पेश करेंगे जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी हादी और महदी बना हजरत मुआविया के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हालांकि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ज़ईफ़ समझते हैं, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कई अहम। बाकी लोग इसे हसन दर्जे तक ले जाते हैं, अलबानी साहब और शेख जुबैर साहब, सही नहीं हसन तक। कहते हैं तो ये सारी हदीसें मैंने उनके पूरे के पूरे मामलात लिखे हैं। अच्छा, इन सारी हदीसों के बारे में ना तिरमिज़ी से रिवायत पेश करेंगे जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी हादी और महदी बना हज़रत मुआविया के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु। हालांकि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ज़ईफ़ समझते हैं, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कहीं हैं। अच्छा, समझे ज़रा बात। मिर्ज़ा जी ने हमारी तरफ मंसूब करके बात की कि जी इन सारी बातों को लेकर ना हम तिरमिज़ी की रिवायत पढ़ देते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मिर्ज़ा जी, आप जैसे राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से हम उनके जवाबात देते हैं सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, सही तारीख़ी तसव्वुर की रोशनी में, किताब व सुन्नत से सहाबा का जो पस मंज़र है, वो जो आप आगे कहेंगे फिट इन बैठना वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह भी आगे। तो जो सहाबा की तस्वीर किताब व सुन्नत के मुताबिक तारीख़ी तौर पर फिट इन बैठती है, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम उसे बयान करते हैं। हादी और महदी वाली रवायत तो आपने जिक्र छेड़ा तो हमने पढ़ देनी, यकीन करें, वरना हमें तो नौबत ही नहीं आती। हम तो आपके लगाए गए इल्ज़ामात के जवाबात दिए जा रहे हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत खुद ब खुद निखरती जा रही है। और हम हमारे या आपके कहने से क्या निखरेगी, उनको तो फजीलत अल्लाह के फज़ल व करम से उनकी साबित शुदा है। कहते हैं कि जो ना वो, हालांकि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ज़ईफ़ समझते हैं, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कई हैं। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो की इब्तिदा में कहा था, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। मिर्ज़ा जी, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कई ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया बकौल आपके हवाला। कहाँ ख्वाब में आए थे तुम्हें, हैं? ख्वाब में आ गई तुम्हें ये सब बातें। अब मिर्ज़ा जी, दूसरों के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा, मोमिनीन के अलावा तुम्हारे हमारे जैसे गैरों के ख्वाब हुज्जत नहीं है, तुम्हारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सुनिए ज़रा बात है, वो कितने मुहद्दिसीन इस रवायत सही, कितने छोड़ो मिर्ज़ा जी, 5 बता दो जो इस रवायत को मतनन ज़ईफ़ कहते हो, सनदन व मतनन ज़ईफ़ कहते हैं। 5 बता दो मुतक़द्दिमीन में से, मुताख़िरीन में से मत बताना, मुतक़द्दिमीन में से। अच्छा जी, आपके ज़हन में ख्याल आ रहा होगा आप भाइयों के कि मैंने मुतक़द्दिमीन की बात क्यों की, वो मैं उसकी वज़ाहत देता। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो में कहा है, इनसे मैं ये पूछता हूँ कि इन लोगों से पहले आज तक किस अहले सुन्नत के इमाम ने, जिसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे सब इमाम मानते हैं, इस चीज़ का इनकार किया है कि आले उमय्या के दौर के अंदर सैयदना अली पर मुनबरों पर लानत नहीं होती थी? किसने इनकार किया? तो ऐसे मिर्ज़ा जी, मुत्तफ़िक़ा आइम्मा में से कौन है जिन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ कहा? और मिर्ज़ा जी कहते हैं बाकी लोग उसे हसन दर्जे तक ले आते हैं, अलबानी साहब और शेख जुबैर साहब सही नहीं, हसन तक। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप देखें ना, ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है, मुहद्दिसुल असर इमाम नासरुद्दीन अलबानी की तखरीज शुदा, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 230 है। भाईजान ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये रिवायत पूरी है? और ये देखिएगा ज़रा बात को, क्या अलामत लगाई है नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्या अलामत नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया? सही। भाईजान क्या अलामत है? सही। मिर्ज़ा जी कह रहे ना वो सही नहीं, हसन तक। नासरुद्दीन अलबानी इसको क्या कह रहे हैं? सही। और सुने ज़रा बात को ना, इमाम तिरमिज़ी ने तो इसको हसन करार दिया है। और समझे ज़रा बात को, अगर हसन की बात हो तो सबसे पहले जो नुक्ता समझने का है मिर्ज़ा जी, देखो अभी हम आप पे कैसा एटम बॉम्ब गिराएंगे, देखिएगा ज़रा बात को ना। सुन तिरमिज़ी में ही अब्वाबुल मनाकिब के अंदर मनाकिब अली बिन अबी तालिब में हदीस, मन कुंता मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मिर्ज़ा जिसकी ऐसे सैयदना अली के लिए मौला अली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीस हसनुन गरीब, ये हदीस हसन गरीब है। और मिर्ज़ा जी हसन नहीं,
सही नहीं हसन, सही नहीं हसन, सही नहीं हसन। तो अगर हसन दर्जे से मसला कोई बिगड़ जाता है तो मन कुंता मौला अली रिवायत को आप ज़ईफ़ मानेंगे? नहीं। अगर आप इसको ज़ईफ़ नहीं मानेंगे तो अल्लाह माविया को हादी बना, महदी बना, इसको आपने कैसे फिर ज़ईफ़ कहना है? ये भी तो समझे ज़रा बात। अब फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं ओ अलबानी साहब और शेख ज़ुबैर साहब सही नहीं, हसन तक हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ मिर्ज़ा जी, ये लें, हम आपको आप ही की एक इबारत दिखाते हैं, आप यकीन करें, आप हमसे कहेंगे चीयर्स। कहते हैं अपनी इसी वीडियो, अलबानी से बड़ा कौन है? मैंने शेख अलबानी को नाम दिया है दौर हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, शेख नासरुद्दीन अलबानी। दौर हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम वो कह रहा है हदीस अल्लाह माविया को हिदायत देने वाला और उसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे, इस हदीस को अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, इस दौर का अहले बैत की मोहब्बत का इमाम बकौल मिर्ज़ा जी के, वो कहता है रिवायत सही है, ये रिवायत सही है। मिर्ज़ा जी बस डूब के मरने के लिए आपको शायद पानी चाहिए होगा। चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें मिर्ज़ा जी, हम आपको बताते चले ना, इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को हसन करार दिया। ये मेरे हाथ में अलाबातील वल मनाकिर वस्सहा वल मशाहिर है, इमाम जोज़कानी रहमतुल्लाह अलैह की। इसके सफ़ा नंबर 111 पे उन्होंने माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत के अंदर ये रिवायत नकल करके इमाम जोज़कानी कहते हैं हज़ा हदीस हसन, ये हदीस हसन है। इसी तरीके से आप देखें हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इब्न कसीर की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 957 पर उन्होंने पहले ये बात कही है कि इमाम इब्न असाकर ने बयान किया है कि सैयदना माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में जो रिवायात बयान हुई हैं उनमें सबसे सही अबू जमरा की हदीस है, जो बाहवाला हज़रत इब्न अब्बास बयान हुई है। वो जब से मुसलमान हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, मुस्लिम ने अपनी सही में उसकी तखरीज की है। उसके बाद अरबाज बिन सारिया की हदीस है कि अल्लाह माविया को किताब का इल्म सिखा। उसके बाद इब्न अबी उमैरा की हदीस है कि अल्लाह माविया को हादी और महदी बना। इमाम इब्न असाकर इस हदीस को सही कहते हैं। और उसके बाद ज़रा देखिएगा, खुद हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने यही हादी और महदी वाली रिवायत नकल की है दीगर फ़ज़ाइल के साथ। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सब नकल करके हमने माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करते हुए मौज़ूआत व मुनकिरात के मुकाबले में जो रिवायात सिहा हसान मुस्तजादात अहादीस बयान की हैं उन्हीं पर इक्तिफ़ा किया। यानी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में कोई मौजू और मुनकर रिवायत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हमने बयान नहीं की, सही या हसन दर्जे की रिवायात बयान की हैं। और उसमें माविया रज़ियल्लाहु तआला ने हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह रिवायत भी जिक्र की है कि अल्लाह माविया को हादी और महदी बना। इसके बाद ये देखें तंज़ियतुश शरीयतिल मरफ़ूआ अनिल अहादीस शनियतिल मौदूआ, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 8 के ऊपर इमाम इराकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम सयूती अशाफ़ी वो कहते हैं सबसे सही तरीन रिवायतें जो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में वारिद हुई हैं वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की वो रिवायत है कि जिसमें उन्होंने बयान किया है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही थे। दूसरा अरबाज बिन सारे की रिवायत अल्लाह इसको अल्लाह की किताब का इल्म सिखा। तीसरी इब्न अबी उमैरा की रिवायत के अल्लाह माविया को हादी और महदी बना। उसके बाद ये देखें, ये मेरे हाथ में तज़किरतुल मौज़ूआत है इमाम ताहिर पटनी अल हनफी की, इसकी सफ़ा नंबर 100 के ऊपर वो कहते हैं कि सही तरीन रिवायत जो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल में है वो सही मुस्लिम की रिवायत के जिसके अंदर आपका कातिब होना वादे होता है। और उसके बाद वो रिवायत जो अरबाज बिन सारिया की कि अल्लाह माविया को किताब का इल्म सिखा। और उसके बाद वो रिवायत कि अल्लाह माविया को हादी व महदी बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुहद्दिसीन हैं वो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में इस रिवायत को सही कहते हैं। रह गया मिर्ज़ा जी का ये कहना कि जी तो मैं तो ये नहीं कहता कि दुआ कबूल नहीं हुई, मिर्ज़ा जी डाउट डाल के कहते हो कि दुआ कबूल नहीं हुई। आगे देखो मिर्ज़ा जी वो देखना और खन्नास बनते हुए कहेंगे, हालांकि इसके भी चांस होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरी नहीं है हर दुआ अल्लाह ताला बाज़ औक़ात वापस भी कर देता है। लीजिए मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की जनाब में मैं अर्ज़ करूँगा, यार ये बंदा कभी कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि हमने इन्हीं वीडियोज़ के दौरान पूरी वज़ाहत के साथ बयान किया है।
कभी ये आदमी कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल नहीं होती। आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा गुस्ताख है आदमी। सिर्फ माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत साबित ना हो जाए, ये आदमी देखो कितनी बड़ी बदत्यानती कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी सख्त बात इसने कही है कि उनकी पास दफा दुआएं रहती है। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन की खिदमत में बतौर तोहफा हमारी तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब। शर्म बाकी होगी तो जिंदा बचेंगे, वरना मैयतें उठेंगी। सुने जरा बात को, ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है, जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 582 है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल फितन में बाब कायम किया, बाब सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन फी उम्मतिही। हदीस नंबर है 2280। सैयदना खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज पढ़ाई और से खूब लंबा किया। साहब ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज इतनी लंबी नमाज पढ़ी, ऐसी कभी नहीं पढ़ी जितनी लंबी नमाज आज आपने पढ़ी है। फरमाया, हाँ, ये रुग़बत और डर वाली नमाज थी। मैंने इस नमाज में अल्लाह ताला से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने मुझे उनमें से 2 अता कर दी और 1 से रोक दिया। मैंने सवाल किया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को कहत से हलाक ना करना, अल्लाह ताला ने मुझे ये अता कर दिया। मैंने सवाल किया, इन पर किसी गैर कौम से दुश्मन मुसल्लत ना करना, अल्लाह ताला ने यह भी मंजूर फरमा लिया। मैंने सवाल किया, ये आपस में कत्ल व गारत ना करें, तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे रोक दिया। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन के लिए दावत फ़िक्र है। इस एक दुआ के अलावा बैठ के सब आपस में आप लोग सर जोड़ लें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ निकाल के ला कर दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अपने उम्मती के लिए दुआ की हो और वो दुआ अल्लाह ने कबूल ना की हो। फिर हमारा सवाल एक दफ़ा सुन लें, क्या है कि आप तो इतने अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद वाक़े हुए हैं कि आपको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं आती। सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, इल्ला माशाअल्लाह। ये हम मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, हम अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा है, सिवाय राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी और बेशर्मों के। सुनो जरा बात को, इस एक हदीस के कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 3 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी, 2 अल्लाह ने मुझे अता की, 1 से अल्लाह ने मुझे रोक दिया। इस एक हदीस के अलावा कुरान व कुतुब अहादीस व तारीख़ खंगाल लें, दूसरी कोई वाक़या ला कर दें कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों या उम्मती किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए आपने दुआ की और अल्लाह ने उसको रद्द कर दिया। आदमी बेशर्म नहीं होना चाहिए। बात है इतनी सी। कहते हैं कि हम दूसरी तरफ ले जाते हैं कि हदीस हम कहते हैं हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस बात को सही नहीं समझते। ये हैं आपके मिर्ज़ा जी, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस बात को सही नहीं समझते। क्यों मिर्ज़ा जी हैं? मिर्ज़ा जी अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद बेशरम, ऐसा अंधा बहरा लंगड़ा, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं उसको सही नहीं समझते। क्यों? दलील से। ये तकलीदन दलील है इसकी तुम्हारे पास। बेशरम आदमी अंधे बहरे माविया के बुग़्ज़ में उनकी तकलीद कर रहा है। और कहाँ है वो मुहद्दिसीन? निकालो, कहाँ है वो? क्या हम उन मुहद्दिसीन के साथ इसको सही नहीं समझते? निकालो उनको। और फिर वजूहात उसूल जरब तादील की रोशनी में कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, बमे सनद व मतन ये रिवायत ज़ईफ़ है, निकालो। हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जिन्हें सही नहीं समझते। क्यों? आप दौरे हाजिर के उस इमाम को छोड़ दिया, नासिरुद्दीन अलबानी को, आप छोड़ दिया शेख जुबैर को, कहाँ हैं वो सब? सुनने वाले देखो ना कि कैसे इस आदमी को सुन रहे होते हैं और ये किस तरीके से धोखे दे रहा होता है, आप अंदाज़ा करें। कहते हैं वो फिट ही नहीं बैठती इसके साथ, उन अमाल के साथ है ना, फिट ही नहीं बैठती। अगर बैठ जाए तो हम मान लें। मिर्ज़ा जी हमारी वीडियोस पूरी सुन लें। हम जो आपके इरादात, आपके एतराज़ात, आपके वसावस के जो जवाबात देते हुए आ रहे हैं, आपके मुकल्लिदीन, हमारे वो भाई जो किसी भी तरह आपके वसवसों का शिकार है, हमारी उन्हें दावत फ़िक्र है, इन सारी वीडियोस को सुन लीजिए। इंशाअल्लाह माविया दिल पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं होते, तो उस सूरत में माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत फिट इन बैठती है। और ना बैठती होती तब भी
पिछले रिकॉर्डिंग में हमने आप भाइयों के सामने ये बात रखी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अमर बिन आस, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहता है माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा तो हुकूमत का कोई हकदार था ही नहीं, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा तो हक के मुताबिक फ़ैसले करने वाला कोई था ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने उनको हादी और महदी बनाया।